आईयूआई कराया हो, आईवीएफ कराया हो, नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एकदम कि सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, तो याद रखिए कि ओव्यूलेशन के बाद 2 वीक वेट पीरियड में आपको कुछ सेल्फ केयर करनी होती है। क्या सेल्फ केयर करनी होती है? वही घिसी-पिटी बातें? बिल्कुल नहीं। सेल्फ केयर साइंटिफिक है। आइए आज हम उसको सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जुड़े रहने से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और आपकी फर्टिलिटी जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन हर महीने बस गैस वर्क चल रहा है। सोचिए जरा कि अगर आपकी बॉडी आपको खुद बता दे कि अब आपके फर्टाइल डेज हैं तो कैसा रहेगा। और यही काम करता है प्रेरणास फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड। जी हाँ, यहाँ पर आप जानती हैं अपना बीबीटी ट्रैकिंग, एलएच टेस्टिंग, फर्टिलिटी न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक रिचुअल्स एंड मेनी मोर पॉइंट्स इन वन ट्रैकिंग गाइड। तो लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां जाइए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी एक नई साइकिल के साथ एक नई शुरुआत कीजिए जो कि सफलता की शुरुआत होगी। तो इम्प्लांटेशन डेज के 5 जरूरी सेल्फ केयर टिप्स जो इम्प्लांटेशन के चांसेस को काफी फेयर करते हैं, काफी इम्प्रूव कर देते हैं और ये आपको सीखना जरूरी है ताकि फॉलो कर सके। अगर आप इनमें से कुछ कर रही हैं तो उनको कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं यहाँ चैनल पर आती हैं, होपलेस आती हैं, लेकिन किसी की पॉजिटिव बातों से अगर उनको होप मिलती है, उनको एक उम्मीद जग जाती है, तो ब्लेसिंग्स तो आप ही को मिलेगी। सो कमेंट ज़रूर करें। ओवुलेशन के बाद का जो 14 दिन का लगभग एक फेज़ होता है, बहुत इमोशनल फेज़ होता है और सेंसिटिव भी होता है। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हो और इमोशनली सेंसिटिविटी आपकी फिजिकली भी आपको सेंसिटिव बनाती है। यहाँ आपको कुछ अपनी केयर करनी है जिससे कि ओवर थिंकिंग ना हो, प्रेगनेंसी होल्ड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएं और जल्दी से आपको गुड न्यूज़ मिल सके। जो भी चीज़ें यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड है। तो आइए हम कुछ 4 चीज़ों को समझते हैं, उन्हीं को हमें टारगेट करना है, उन्हीं को हमें ठीक रखना है। नंबर 1, हेल्दी इम्प्लांटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए एक मजबूत एंड रिसेप्टिव यूट्रस जिसकी लाइनिंग 7 mm से ऊपर हो, जो रिसेप्टिव हो। नंबर 2, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन कम हो। नंबर 4, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंप्रूव हो रहा हो। तो इनको हम कैसे बनाएं, इसी की केयर टिप्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो कि आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगी। तो नंबर 1, हार्मोन अच्छा रखना है और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन कैसे कंट्रोल करोगे, इसको शुगर से कनेक्ट करके देखना होगा, क्योंकि जो भी डाइट होती है, नॉर्मल इंडियंस की हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें कार्ब्स काफ़ी होते हैं। कार्ब लोड बहुत होने से शुगर स्पाइक होता है। तो आपको या तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, मैं बहुत सारे मिलेट्स के बारे में आपको बताती हूँ ना, वो इसीलिए बताती हूँ ताकि आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करे और हार्मोन सिग्नलिंग अच्छी जाती रहे, इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के चांसेस उससे बढ़ते हैं। तो आपको कैसे खाना खाना है, प्रोटीन और फाइबर कॉम्बो करके खाना है। कार्ब्स भी आप लीजिए लेकिन प्रोटीन फाइबर कॉम्बो जरूर रखिए। इससे क्या होगा, शुगर स्पाइक नहीं होगा। शुगर स्पाइक नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होता है इम्प्लांटेशन के चांसेस को गिरा देता है। तो हमको इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए अपने जो ये थाली है ना, उसको भी साइंटिफिकली समझना रहेगा। कार्ब लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा लेना है, प्लेन कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना है, वाइट चीज़ें तो खानी ही नहीं है, लेकिन प्रोटीन के साथ फाइबर का कॉम्बो जरूर रखना है। ये प्रोजेस्टेरोन की स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, तो प्रोटीन फाइबर कॉम्बो याद रखना है। फाइबर में साग सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं बिना छिलके उतारे जहां पॉसिबल हो, और प्रोटीन सोर्सेज आप सभी जानते हो। अब नंबर 2, आपको क्या सेल्फ केयर करनी है। नंबर 2 में आपको डीप स्लीप लेनी है, यानी कि 9:30-10 बजे तक बेड पे जाना है, जिससे कि 11 से 2 की जो हार्मोन रीसेट विंडो होती है वो आपके बॉडी को मिले। डीप स्लीप में क्या होता है, मेलानिन प्रोड्यूस होता है, हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर आप डीप स्लीप नहीं लेते हो, हाँ आप सोए 11 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, ये स्लीप किसी काम का नहीं है। ज़्यादा आपको यूज़ नहीं आने वाला ये वाला स्लीप, आपको 10 बजे तक तो सो जाना है। तो आप डीप स्लीप में जब जाते हो तो कॉर्टिसोल डाउन रहता है, क्योंकि देखिए कॉर्टिसोल बनने के लिए प्रोजेस्टेरोन का टूटना
ज़रूरी होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का ब्रेकडाउन हो जाता है अगर डीप स्लीप में नहीं जाते और बॉडी या दिमाग में स्ट्रेस रहता है तो। डीप स्लीप स्ट्रेस की रेमेडी है और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने की भी रेमेडी है। इसको इम्प्रूव करने के लिए सोने से पहले कैमोमाइल टी आप ले सकती हैं, आप 1 कप दूध ले सकती हैं, ये आपको हेल्प करेगा। थर्ड जो सेल्फ केयर आपको करना है कि इम्प्लांटेशन डेज़ में आपको हीट एक्सपोज़र अवॉइड करना है। हीट एक्सपोज़र कैसे? देखिए, हीट एक्सपोज़र का यही नहीं मतलब कि आपने हॉट बाथ लिया। हीट एक्सपोज़र तब भी आपको होता है जब आप एक्सेसिवली काम कर रहे हो, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, डिहाइड्रेशन से भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपको समझना होगा कि आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, बहुत लंबे वर्क आवर्स नहीं रखने हैं और खाली पेट भी आपको नहीं रहना है। तो इससे आप काम, कूल एंड स्टेबल फील करेंगे, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी बेसिक नीड है बॉडी की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इम्प्लांटेशन फेज़ है, चलेंगे फिरेंगे तो इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये टोटली गलत है। ऐसा मत सोचिए। अगर आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं रखेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके हार्मोन पे पड़ेगा, आपके स्लीप पे पड़ेगा, आपकी भूख पे पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इम्प्लांटेशन डेज में भी हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, लेकिन जेंटल एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। ज़्यादातर यौगिक क्रियाएं होती हैं, वो कर लेनी चाहिए, वॉक कर लेना चाहिए, बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे तो इम्प्लांटेशन के चांसेस ही कम होते हैं। और जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपकी किसी सेंसिटिव कंडीशन को देखते हुए बेड रेस्ट ना कहा हो, तब तक आप बेड रेस्ट ना करें। जेंटल मूवमेंट रखें, अपने रेगुलर रूटीन के वर्क करते रहें, लेकिन ज़्यादा काम करने को हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका डिफरेंस आप समझें और वाइजली इसको आप इम्प्लीमेंट करें। पांचवी जो सेल्फ केयर है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन में आपको वो चीज़ें लेनी है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन दुश्मन है इम्प्लांटेशन का। तो ये नारियल पानी आप ले सकते हो, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक, चॉकलेट्स वगैरह, इसको आपको अवॉइड करना है। हल्के हर्बल इन्फ्यूजन्स जैसे कि ग्रीन टी वगैरह आप ले सकती हैं। इन चीज़ों का आप सेवन कीजिए, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कोई भी शुगरी ड्रिंक आपको नहीं लेना है। याद रखें, हर सिम्टम जो है इम्प्लांटेशन साइन नहीं होता है। 14 दिन दिमाग नहीं लगाना है साइन सिम्टम्स में। हेल्दी खाना है, खूब अच्छे से सोना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, म्यूजिक सुनना है, फूड सोगिंग करनी है इप्सम सॉल्ट वाटर में, योगा करना है, रिलैक्सेशन करना है और जितना बन सके अपना काम करना है। बस यही टेक अवे है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।